कृष्ण कहो यारा, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है जो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक छुरावे, एक भीड़ फिरनी की खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक पेड़ गिरनी के खावे। प्रेम भाव से बड़े अनोखे, प्रेम भाव से बड़े अनोखे, दोनों के है काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हृदय में प्रेम भरा वेग, ताप संताप मिटावे। हृदय में प्रेम भरावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूरन का, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, रुक दुष्ट रावण संहारे। पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
राधिका की संग राधे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका से संग राधे, जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, 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 बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तो कृष्णा कथा एक्चुअली एक साधारण कथा नहीं है, एक अनुभव है जो वो हमारे जीवन में प्रेम, भक्ति और ज्ञान लाता है। जैसे कि आप जानते हैं कृष्ण भगवान 5000 पहले अवतार लेकर यहाँ पर आए थे, हमको उनके सब लीलाएं उनमें डूबने के लिए, ताकि हम सब लीलाएं को स्मरण करके हमारे जीवन को सक्सेसफुल बनाएंगे। तो आज हमारे बीच में है आचार्य सुमित जी, जो इंडिया से आए हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट से। तो वो बचपन से ही कृष्णा भक्त हैं और वो एक ब्राह्मण वैष्णव परिवार से आए हैं, गुरु वशिष्ठ के डिसेंडेंट, जो भगवान श्री राम के गुरु थे। और 17 ईयर्स से, जब वो 17 ईयर्स का था, तब से वो भागवत कथा इंडिया में और बाहर में गा रहे हैं। तो आचार्य सुमित जी, thank you very much for coming and sharing your knowledge with every one of us. एक हरे कृष्णा मंत्रा से आचार्य का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरा, गुरोर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः, कर्णियो कर्णिकारम, विभ्रद्वासः कनककपिशम्, वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रान् वेणुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावेशद गीतकीरति। गोपाल बालं भुवनेकपालं, संसार माया मतिमोहजानं, यशो विशालं शिशुपालकालं, पालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरा नवनीरधावात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाद्रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदार, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री चरणन में वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण बलदेव की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंधुओं, बहुत ही सौभाग्य का अवसर हम सभी के लिए कि आज हम मॉरिशस की इस धरती पर विश्वनाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं ना, तो भक्तों पर कृपा करने के लिए लेते हैं, और अलग अलग युगों में भगवान के अलग अलग अवतार होते रहते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो जब ठाकुर जी प्रकटे थे ना, भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित हुए थे, जब भगवान का प्राकट्य हुआ था, तो द्वापर युग में भगवान प्रकट हुए थे। और द्वापर युग की आयु कितनी थी? द्वापर युग की जो कुल आयु है ना, जो कुल अवधि है, द्वापर युग 8,64,000 साल का होता है। 864,000 ईयर। द्वापर युग की इतनी अवधि होती है। और जब द्वापर युग के 8,63,875 वर्ष निकल चुके थे, सिर्फ 125 साल बचे थे द्वापर युग को समाप्त होने, तब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। और 125 वर्षों तक 125 इयर्स
125 वर्षों तक भगवान कृष्ण ने इस धरा पर अपनी लीलाएं की थी। प्रेम से कहिए श्री राधे। और बड़ी सुंदर भगवान ने लीलाएं की। अन्य भगवान के जितने भी अवतार हुए ना, वो भगवान के कोई अंश अवतार हुआ, कोई भगवान का आवेश अवतार हुआ, कोई भगवान का प्रवेश अवतार हुआ, अर्चना अवतार हुआ, मर्यादा अवतार हुआ। लेकिन ये जो कृष्ण अवतार था, ये तो पूर्ण अवतार था, ये तो प्रेम अवतार था। पूरे के पूरे जो सच्चिदानंद घन परमात्मा थे, वो साक्षात ठाकुर जी के रूप में विराजमान हो गए। बाकी जितने भगवान के अवतार हुए ना, पूर्ण परमात्मा कभी प्रकट नहीं होते। भगवान का कुछ अंश ही आता है अवतार के रूप में। लेकिन कृष्ण अवतार में यह विशेषता थी कि पूरे के पूरे परमात्मा ही ठाकुर जी के रूप में अवतरित हुए। और अवतार कहां हुआ था? जेल में, कंस की जेल। भगवान के जो माता पिता थे, देवकी और वसुदेव जी, इनको कंस ने बेड़ियों में बांध रखा था। और भगवान से पहले जितने भी देवकी के बालक हुए थे ना, कंस ने उन सबको मार डाला था। और फिर ठाकुर जी प्रकटे उसी जेल में। अब आप स्वयं सोचिए कि भगवान की लीला कैसी होती है। अब भगवान है, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने अपने लिए क्या चुना? जेल चुनी। भगवान स्वयं जेल में प्रकट हो रहे हैं। और कौन से महीने में हो रहे हैं? भाद्रपद मास, भाद्रपद महीना। ये जो भाद्रपद महीना है ना, इसको इतना शुभ नहीं माना गया शास्त्रों में, अच्छा नहीं माना जाता। हम कोई भी कार्य करते हैं तो शुभ महीने में करते हैं ना, शुभ मुहूर्त में करते हैं, अच्छा समय देखते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, और जब सबसे अच्छा समय होता है तब हम कार्य करते हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान ने अपने लिए कौन सा महीना चुना जो शुभ नहीं था? और महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो शुक्ल पक्ष होता है ये शुभ पक्ष माना जाता है, और जो कृष्ण पक्ष होता है ये अंधेरा पक्ष माना जाता है। शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा बढ़ता है ना, अमावस्या के दूसरे दिन से जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, तो वो जो 15 दिन का पक्ष होता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। और पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष रहता है। पूर्णिमा के अगले दिन जब चंद्रमा कम होना शुरू होता है तो वो कृष्ण पक्ष है। जब चंद्रमा घट रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रेम से कहिए श्री राधे। तो भगवान ने अपने लिए कौन सा पक्ष चुना? कृष्ण पक्ष, जो शुभ नहीं होता। शुभ कौन सा माना जाता है? शुक्ल पक्ष माना जाता है, जब चंद्रमा बढ़ रहा है। तो महीना भी शुभ नहीं है, पक्ष भी शुभ नहीं है। और भगवान ने तिथि कौन सी चुनी? एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, तो पहली 7 तिथियां भी छोड़ दी, बाद वाली 7 तिथियां भी छोड़ दी, और बीच वाली जो अष्टमी तिथि थी ना, भगवान ने अपने लिए वो अष्टमी तिथि चुनी। और समय कौन सा चुना? अर्धरात्रि, आधी रात का समय, जब अंधकार छाया हुआ,
घनघोर वर्षा हो रही थी। कंस किसी को भी यज्ञ नहीं करने देता था, लेकिन यज्ञ कुंडों में अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो गई थी। समुद्र उफान मार रहा था, मंद मंद वायु चल रही थी, हवा चल रही थी। कंस के सारे पहरेदारों को नींद आ गई थी। जब भगवान आते हैं ना, तो जो पापी लोग होते हैं ना, जो धार्मिक नहीं होते, उनको अपने आप नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो भगवान के सामने टिक नहीं सकते, भगवान के सामने ठहर नहीं सकते। जैसे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर आप एक दीपक जला देंगे तो वो प्रकाश कर देगा, रोशनी कर देगा और अंधेरा भाग जाएगा। ऐसे ही कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान के सामने टिक नहीं पाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि भगवान के सामने तो केवल भक्त लोग ही टिक सकते हैं। और भगवान तो भक्तों के लिए ही आते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु स्वभाव के लोगों की रक्षा के लिए, दुष्ट स्वभाव के लोगों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः पुनः स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान कृष्ण का हम पूरा जीवन देख लें, भगवान ने ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसे ऐसे कार्य किए कि जिन कार्यों को हम साधारण मनुष्य भी नहीं कर सकते, भगवान ने वो सब कार्य करके दिखाए। जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो किसी भी कार्य को करने में संकोच नहीं करता, सोचता नहीं है कि ये कार्य छोटा है या ये कार्य बड़ा है। लेकिन जो छोटा व्यक्ति होता है ना, उसको कोई छोटा कार्य दे देंगे ना, उसको लगता है मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति और मुझे छोटा कार्य दे दिया। कर्ण था ना, कर्ण का नाम सुना हुआ है ना, महारथी कर्ण, जो पांडवों का बड़ा भाई था, ज्येष्ठ था, कुंती ने बहा दिया था जिसको। दुर्योधन का जो मित्र बना था कर्ण, तो कर्ण क्या करता था, रथ चलाने का कार्य करते थे। उनकी जो पीढ़ियां थी, उनके जो पूर्वज थे, वो रथ चलाते थे। लेकिन कर्ण को ये कार्य छोटा दिखाई देता था, वो इस कार्य को करता नहीं था। उसे लगता था कि मैं क्यों करूं, ये तो छोटा काम है। लेकिन जब अर्जुन भगवान कृष्ण के पास आया और अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, क्या आप महाभारत के युद्ध में मेरा रथ चलाएंगे, तो भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना भी स्वीकार कर लिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। कोई और व्यक्ति होता तो क्या सारथी बनता, वो कहता मैं तो द्वारिका का राजा, मुझे सारथी, मैं रथ चलाऊंगा, क्या मेरे लिए यही काम बचा है, रथ चलाने वाला। लेकिन भगवान कैसे हैं, भगवान रथ चलाना भी स्वीकार कर लेते हैं। और जो सारथी का स्थान है ना, भगवान के कारण, क्योंकि भगवान स्वयं सारथी बने, तो सारथी का स्थान भी श्रेष्ठ हो गया। भगवान जिस स्थान पर बैठ जाते हैं ना, वो स्थान ही श्रेष्ठ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। भगवान ने भक्तों के लिए क्या नहीं किया। जब राम अवतार में आए थे
जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, अब राज्याभिषेक होना है, तैयारी चल रही थी, तो मेहमानों को बुलाते हैं ना कि राज्याभिषेक में कौन कौन आएगा, तो एक लिस्ट बना रहे थे, नाम लिख रहे थे सबके, कौन आएगा। तो भरत जी ने भगवान राम से पूछा कि भैया बताइए, क्या आपके कोई अतिथि हैं, मेहमान हैं जो आएंगे? तो भगवान कहते नहीं, क्योंकि ये जो सारे मेरे मित्र थे, सुग्रीव था, विभीषण था, हनुमान था, अंगद था, जाम्बन था, ये सारे तो साथ में ही आए हैं, और कोई तो है ही नहीं। तो कहते भरत, जिसको बुलाना है तुम देख लो। तो भरत चला गया, भगवान राम सो रहे थे, और सोते हुए भगवान चिंतन कर रहे थे। तो भगवान को याद आया कि मैंने तो केवट को कहा था कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो भगवान राम दौड़ते हुए भरत के पास गए, भरत से कहने लगे, कहते भरत, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो जाता। अरे मैं केवट को वचन देकर आया था कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा, लेकिन मैं तो भूल ही गया था, तो तुम केवट को अवश्य बुलाना। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब आप स्वयं सोचिए कि भगवान राम जो चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे हैं, अयोध्या जिनकी राजधानी है, वो अपने राज्याभिषेक में किसे बुला रहे हैं? एक केवट को। हम लोग क्या करते हैं, जो हमसे बड़ा व्यक्ति होता है ना, उससे मित्रता कर लेते हैं, उसको कहते हैं कि ये तो हमारा मित्र है, और जो हमसे छोटा होता है ना, उससे मित्रता नहीं करते। दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग बनाए थे, और भगवान को कहा था कि आइए भोजन करते हैं। भगवान ने कहा था नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 2 स्थानों पर ही भोजन करता हूं। पहला स्थान जहां पर श्रद्धा हो, जो भक्त हो, जो सच में मुझे खिलाना चाहता है, और दूसरा, यदि मैं भूख से मर रहा हूं, अपने प्राण बचाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं हो, तो वहां पे मैं भोजन कर लेता हूं। लेकिन अब ना तो मैं इतना भूखा हूं कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, और ना ही तुम्हें मुझ में श्रद्धा है। तो भगवान ने दुर्योधन के भोजन स्वीकार नहीं किए थे। दुर्योधन के 56 भोग भगवान ने ठुकरा दिए थे, और भगवान कहां गए थे? विदुर के घर में। और विदुर जी तो थे नहीं अपने घर में, उनकी पत्नी थी। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा कि भगवान आए, तो ताई, जो ताई जी थी ना, विदुर जी की पत्नी, अब वो तो बावली हो गई भगवान को देखकर। भगवान ने कहा मुझे भूख लगी है, भोजन दो। तो केले, लेकिन ताई इतनी भावली हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा, तो केले के छिलके भगवान को दे रही है कि खाओ, और केला निकाल के फेंक रही है, और छिलके भगवान के हाथ में दे रही है। भगवान क्या कर रहे हैं? छिलके ही खाए जा रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। आप सोचो, जिसने दुर्योधन के 56 भोग ठुकरा दिए, अस्वीकार कर दिया, नहीं चाहिए, वो केले के छिलके खाने को तैयार है, और बड़े आनंद में खा रहे हैं, बड़े चाव में खा रहे हैं। जब विदुर जी आए तो देखा कि ये क्या हो रहा है, केले तो भगवान को दिए ही नहीं, और छिलके खिलाए जा रहे हैं, और भगवान छिलके खा रहे हैं। तो विदुर जी ने कहा कि ये क्या कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, भगवान को छिलके खिला दिया।
तो भगवान कहते हैं कि विदुर जी, जो बचपन में माता यशोदा के हाथ का माखन खाने का आनंद आता था ना, वही आनंद ये केले के छिलके खाने में आ रहा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो कहने का अभिप्राय बनता कि भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे पास कुछ हो या नहीं हो, हम भले अमीर हो भले गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ना हमारी अमीरी देखते हैं ना हमारी गरीबी देखते हैं। हमें कुछ आता हो या ना आता हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान ना विद्वत्ता देखते हैं और ना ही ये देखते हैं कि इसको कुछ नहीं आता। जो व्यक्ति भगवान में श्रद्धा करता है ना, उसको ठाकुर जी मिल जाते हैं। और जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं होती, वो भगवान के पास होने के बाद भी भगवान से दूर ही रहता है। जैसे दुर्योधन था, रहता तो वो भी भगवान के पास था, दर्शन तो उसको भी कई बार भगवान का हुआ, लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाया। उसने कभी भगवान का भरोसा नहीं किया, भगवान पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जिसने भगवान पर विश्वास किया ना, जिसने भगवान पर श्रद्धा की, ठाकुर जी ने उस भक्त की लाज रखी। भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे थे ना, दुशासन साड़ी खींच रहा था द्रौपदी की, सबको बुला लिया द्रौपदी ने, कोई काम नहीं बना। लेकिन जब द्रौपदी ने कहा गोविंद द्वारिका वासी, भगवान को पुकारा, तो भगवान ने पल भर भी देर नहीं की, भगवान उसी समय प्रकट हुए और द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई। उस सभा में कितने लोग बैठे हुए थे, सारे धर्म के जानकार, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, कर्ण, युधिष्ठिर, सब बैठे हुए थे। किसी में सामर्थ्य नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं हुई द्रौपदी को बचाने की। लेकिन कौन आया? भगवान आए। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ, जय गोपी जनवल्लभ, जय गोपी जनवल्लभ, जय गोपी जनवल्लभ, जय गिरधरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन वंदन, यशोधन
जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर बनवारी जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे प्रहलाद जिसका अपना पिता हिरण्यकश्यपु उसको मारने के लिए उतावला था, जिसने कितने ही षड्यंत्र रच लिए प्रहलाद को मारने के लिए, कितने अत्याचार किए, क्या क्या नहीं किया। हाथियों से कुछ चलवाया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, पर्वतों से नीचे फेंका, कि गरम तेल की कड़ाही में डाल दिया। लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान का दामन नहीं छोड़ा तो अंत में क्या हुआ? भगवान नरसिंह रूप लेकर आ गए और हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। और हिरण्यकश्यप की आंतें भगवान गले में डालकर उस सिंहासन पर बैठे हुए हैं भगवान नरसिंह, और भगवान के मुख से आग निकल रही थी, अग्नि निकल रही थी। इतना क्रोध भगवान को आ रहा था। ब्रह्मा आदि जितने देवता थे ना, ब्रह्मा, इंद्र, सब ऋषि, सब लोग वहां पर आए थे। भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाए थे। सबने भगवान से क्षमा मांगी थी, प्रार्थना की थी, प्रभु अपने गुस्से को शांत कीजिए। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? सबने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद, तुम ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। और प्रहलाद जी, छोटे से प्रहलाद जी, धीरे धीरे करके भगवान के पास गए। और जो स्तुति प्रहलाद जी ने भगवान की गाई भागवत में, बड़ी सुंदर स्तुति। प्रहलाद जी कहते, प्रभु ये जो आपका रूप है ना, बड़ा डरावना है, बहुत डरावना आपका रूप है कि कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी जीव आपके इस रूप को देखकर डर जाएगा। लेकिन हे प्रभु, मैं आपके इस रूप को देखकर नहीं डर रहा।
प्रहलाद जी कहते प्रभु, आपके मुख से जो अग्नि निकल रही है ना, जो आग निकल रही है, उस आग को देखकर भी मैं नहीं डर रहा। आपके जो हाथ है ना, वो मेरे पिता के खून से लथपथ है। आपके शरीर पर खून लगा हुआ है, गले में आपने आंतें पहन ली हैं, और मैं इनको देखकर भी नहीं डर रहा। लेकिन हे प्रभु, मुझे भी डर लगता है, मैं भी डरता हूं। लेकिन मैं किससे डरता हूं? मैं डरता हूं जन्म मरण के चक्कर में पिसने से। मैं डरता हूं कि कहीं मुझसे आपकी भक्ति छूट ना जाए। मैं डरता हूं कि कहीं जीवन में मैं कोई अधर्म ना कर बैठूं। प्रेम से कहिए श्री राधे। कितनी भी विपदाएं जब भक्तों पर आती है ना, तो भक्त भगवान का कभी दामन नहीं छोड़ते, भगवान को मजबूती से पकड़े रखते हैं। और जिसने भगवान को पकड़ लिया, फिर भगवान ने उसकी रक्षा की जिम्मेदारी ले ली। क्योंकि जो भगवान का हो गया, भगवान उसे स्वीकार कर लेते, भगवान उसे छोड़ते नहीं। जीव और भगवान में क्या अंतर होता है? एक संत को किसी ने पूछा, तो संत ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। कहते, जो संसार का जीव होता है ना, जो मनुष्य होता है, ये क्या करता है? बार बार लोगों को पकड़ता है और बार बार छोड़ता है। किसी से नाराज हो गया तो उसको छोड़ देगा, किसी से बन नहीं रही अच्छी तो उसको छोड़ देगा, और अगर कोई अच्छा लगेगा तो उसके पास मिन्नतें करने चला जाएगा। अगर कोई काम का नहीं है तो उसको छोड़ देगा। लेकिन जब उसी व्यक्ति से फिर काम पड़ा तो फिर उसके पास चला जाएगा, फिर हाथ जोड़ लेगा, फिर उसको पकड़ लेगा। तो पकड़ना और छोड़ना ये जीव का कार्य है। लेकिन भगवान कैसे है? भगवान पहले तो पकड़ते ही नहीं, लेकिन अगर भगवान ने किसी को पकड़ लिया तो फिर भगवान छोड़ते भी नहीं। प्रेम से कहिए श्री राधे। पूतना कह रही थी ना भगवान को, छोड़ो छोड़ो। ठाकुर जी कहते मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने जिसको पकड़ लिया वो फिर कुछ भी कर दे, वो मुझे गालियां भी सुना दे, वो मुझे डांट भी दे, वो कुछ भी करे, लेकिन मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ता। तो हम सब भी भगवान को पकड़ ले, भगवान पर भरोसा करें, भगवान को अपना माने, क्योंकि भगवान के सिवा और संसार में कोई है नहीं। क्या आप भगवान पर भरोसा करते हो? कौन कौन करता है बताओ? अच्छा, बाकी वाले नहीं करते, सब करते हैं। तो भगवान पर भरोसा कीजिए, क्योंकि भगवान पर भरोसा करेंगे ना तो फिर संसार के किसी भी व्यक्ति की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसने परमात्मा का दामन पकड़ लिया, उसके लिए क्या असंभव रह जाएगा? उसके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध नहीं हो पाएगा। वो तो जन्म मरण के बंधनों से भी छूट जाएगा। तो आइए 2 मिनट के लिए, बड़ा सुंदर भाव है, सब मिलकर प्रेम से गाइए। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, 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 हमको
हो गया, अब तो दीवाना हो गया संसार श्याम का, अब तो दीवाना हो गया संसार श्याम का। हाँ, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार